नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आचार्य क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत शर्मा आप लोगों को यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा था। और अपना जो सबसे पहला अपने जो टॉपिक लिया था ग्रामर का, वो था कौन सा टॉपिक अपना? टेंस। उसमें देखिए अपन ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं अपन लोग। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट जो थे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन पास्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे। प्रेजेंट में अपन ने पढ़ लिया था, इंडेफिनेट पढ़ लिया था, कंटिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया और परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ चुके हैं अपन। अब अपन बढ़ेंगे पास्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे अपन। अब पास्ट में भी ये चारों ही पढ़ने हैं अपने को। पास्ट इंडेफिनेट पढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ना है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी अपने को पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों कि प्रेजेंट क्या था। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वर्तमान, उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे पास्ट, जो पहले घटित हो चुका है उसको बोलते हैं अपन पास्ट। अब पास्ट में भी ये चारों पार्ट अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन, अब देखिए पास्ट का टेंस है, पास्ट है, तो पास्ट से ही अपने को पता लग रहा है कि बात तो किसकी होगी? भूतकाल की बात होगी। मतलब जो भी कार्य पहले हो चुका है उसकी ही बात करेंगे अपन यहाँ। अब देखिए पास्ट का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनेट में कि कार्य भी कंप्लीट हो गया है और समय भी, जिस समय पर कार्य हुआ था वो समय भी निकल चुका है। वो सेंटेंस आएंगे इसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा ही था कि कार्य कंप्लीट हो चुका होता है अपने बोलने से पहले। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में जो डिफरेंस है वो ये है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो अपने को टाइम मेंशन नहीं किया था उसने। अब पास्ट इंडेफिनेट में अपने को वो कोई ना कोई ऐसी एडवर्ब देगा, कोई ऐसा वर्ड देगा जिससे अपने को पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है दोस्तों? पास्ट टेंस का। अभी देखेंगे अपन यहाँ एडवर्ब पास्ट इंडेफिनेट की, उनसे अपने को इजी वे में पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट है। अब देखते हैं सबसे पहले कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है इसमें। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस चार टेंस अपन पढ़ चुके हैं प्रेजेंट के। उनमें अपन ने देखा था दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज अपन ने नहीं किया था। वहाँ केवल अपन ने कौन सी वर्ब यूज की थी? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। हेल्पिंग वर्ब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? नेगेटिव सेंटेंस से। लेकिन जो बाकी तीन टेंस थे उसके अलावा, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, उनमें तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था अफर्मेटिव नेगेटिव का। उनमें तो सब में ही हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब का कोई सेंटेंस था ही नहीं। लेकिन सेम प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरह ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट दोनों के ही अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखना यह है कि प्रेजेंट में तो अपन ने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। अब यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें अपन कौन सी फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब देखिए वहाँ अपन ने यूज की थी फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड किया था। यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ केवल एक ही वर्ब है अपनी सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि वहाँ अपने को सब्जेक्ट देखना पड़ रहा था। वहाँ अपने को सब्जेक्ट देखना पड़ रहा था। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन यूज कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म और एस और एस। यहाँ सब्जेक्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वर्ब हमेशा ही कौन सी आएगी? वर्ब हमेशा ही सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए दोस्तों जैसे ही अपन नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ अपन जैसे ही बढ़ते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में जाकर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों? डिड आएगी। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई? डिड हो गई। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनेट की कौन सी थी? डू डज। अब देखिए डिड जो हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस नेगेटिव है,
नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या तो अपने को ऐड करना है, नॉट तो ऐड करना ही पड़ेगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म का यूज अपन करेंगे। तो देखिए ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके सेंटेंसेज में अलग अलग फॉर्म का यूज हो रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है और नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब देखिए कि जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, ये हमेशा ही विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब कभी भी इसके साथ यूज नहीं होगी। तो हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज हो जाएगी। और सेकंड फॉर्म अपन प्रेजेंट भी पढ़ा है, पास्ट पढ़ लिया, फ्यूचर भी पढ़ेंगे अपन, तो किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो सेकंड फॉर्म का यूज ओनली एक ही टेंस में होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसका भी ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में जाके तो कौन सी फॉर्म आ जाती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है दोस्तों। तो ध्यान रहेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सेंटेंस जैसे ही नेगेटिव हुआ, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी डिड, नॉट आएगा, और सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जैसे ही सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद आएगा अपना सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या थी दोस्तों, डिड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, और उसके बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, पढ़ चुके अपन पहले, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो अपन क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड कर देंगे दोस्तों, नॉट ऐड कर देंगे। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, चारों का जो स्ट्रक्चर है वो जितने भी टेंस हैं उनका सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा। चेंज होगी तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज होगी। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी टेंस का लेके देख लो, उठा के देख लो, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अपन अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है, इसकी एडवर्ब्स क्या है। अभी अपन ने देखा है, ये ध्यान रखना कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी, और जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ वहाँ अपन हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे डिड, और उसके साथ वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म लगा देते हैं नेगेटिव में तो सेंटेंस अपना रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं इसका मतलब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो होनी ही नहीं चाहिए। अब देखते हैं अपन कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों कि प्रेजेंट, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होगा। देखिए दोस्तों इसकी कुछ एडवर्ब्स है, अगो, वंस, yesterday, लास्ट, एंशिएंट, इनके साथ पास्ट का कोई भी टाइम, जैसे 1990, 2012, या फिर इनके बाद कोई मंथ नेम, इन जुलाई। तो देखिए दोस्तों इसकी एडवर्ब क्या हो गई, अगो, वंस, यस्टरडे, लास्ट, एंशिएंट, इनके बाद कोई भी पास्ट टाइम, इनके बाद कोई भी मंथ का नेम। तो अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब किसी सेंटेंस में यूज हो रही है तो वहाँ पर कौन सा टेंस यूज करेंगे दोस्तों, कौन सा टेंस यूज करेंगे, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अपन यूज करेंगे। अब देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में इन एडवर्ब्स का यूज होता कैसे है। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपना एग्जाम्पल है, मोहन ब्लैंक, वर्ब दे रखी है गो टू आगरा लास्ट मंथ। एक और सेंटेंस दे रखा है, दे ब्लैंक, वर्ब दे रखी है दोस्तों अराइव हियर हाफ एन आवर अगो।
अब देखिए दोस्तों, दो सेंटेंस अपने सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अपना मोहन, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है गो टू आगरा लास्ट मंथ। सेकंड सेंटेंस है दे ब्लैंक, वर्ब दे रखी है अराइव हियर हाफ एन आवर एगो। अब देखना यह है दोस्तों कि ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस के है। तो ये तो अपन ने 4 टेंस पढ़े हैं, तब से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेंटेंस को देखते ही सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानो कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब देखिए, इस सेंटेंस को पहचानो ये कौन से टेंस का है। कैसे पता लगेगा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? लास्ट से, यस, लास्ट अपन ने एडवर्ब लिख रखी है, तो लास्ट से पता लग रहा है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब ये देखिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। सेंटेंस कैसा है? ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है सेंटेंस। अब यहाँ देखो, सबसे बड़ी राहत की बात है वो ये है कि यहाँ सब्जेक्ट का कोई इश्यू नहीं है। सब्जेक्ट को अपने को देखना ही नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे अपन? कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की? सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? वेंट होगी। अब देखिए सेकंड सेंटेंस जो दे रखा है अपने को, अब इसमें मुझे आप लोग बताइए कि इसकी एडवर्ब क्या है और इसको अपन कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। बताओ। यस, वेरी गुड। क्या दे रखा है इसमें? अगो दे रखा है। इससे पता लग रहा है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनेट का। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब ही क्या होता है? सेकंड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? अराइव्ड। अराइव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? अराइव्ड। आ रहा है समझ में? चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों अपने को 3 years ago his father ब्लैंक, वर्ब दे रखी है परचेज ए ब्लैक कार। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। सीता ब्लैंक, वर्ब दे रखी है दोस्तों सिंग ए सॉन्ग लास्ट संडे। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस दे रखा है अपना फर्स्ट 3 years ago। अगो दे रखा है। अगो से क्या पता लग रहा है अपने को? क्या पता लग रहा है अगो से? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है। अब सब्जेक्ट का कोई इश्यू है नहीं, सेकंड फॉर्म ही आती है हमेशा। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? परचेज की। क्या हो जाएगी दोस्तों? परचेज्ड। 3 वर्ष पहले उसके पिता ने एक ब्लैक कार खरीदी थी, मतलब 3 साल पहले का वो टाइम भी निकल गया और ख़रीदने का जो उनकी क्रिया थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या दे रखा है दोस्तों? क्या दे रखा है? लास्ट। लास्ट को देख के पता लग गया कि सेंटेंस कौन से टेंस का है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनेट का है। अब देखिए सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? क्या होगी? सेंग। तो आंसर क्या निकल के आएगा? सेंग। और पता किससे लगेगा? लास्ट से। इस सेंटेंस में अगो से, यहाँ भी अगो से और यहाँ लास्ट से। तो इन एडवर्ब से अपने को पता लग रहा है कि टेंस कौन सा है इन सेंटेंसेज में? पास्ट इंडेफिनेट। और पता कैसे लग रहा है? क्योंकि अपन ने एडवर्ब्स ऊपर नोट कर रखी है कि इन एडवर्ब्स का यूज अगर किसी सेंटेंस में हो रहा है तो वहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा। और पास्ट इंडेफिनेट के बारे में अपन ने देखा था कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आ रहा है समझ में? क्लियर है इतना? बढ़े आगे। चलो देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों और एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल ब्लैंक
ब्रैकेट में वर्ब है ट्रेवल ऑन फुट इन एंशिएंट टाइम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर हियर इन 1990 और वर्ब दे रखी है दोस्तों कम। वर्ब कौन सी दे रखी है दोस्तों? कम। एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वंस देयर ब्लैंक बी ए किंग। अब देखिए ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं दोस्तों अपने को। फर्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है पीपल ब्लैंक वर्ब दे रखी ट्रेवल ऑन फुट इन एंशिएंट टाइम। अब इसमें कौन सी एडवर्ब है, कैसे पता लगेगा कौन सा टेंस है, कैसे पता लगेगा? एंशिएंट से। वेरी गुड, एंशिएंट से पता लग रहा है दोस्तों कि टेंस है पास्ट इंडेफिनाइट। अब देखिए सब्जेक्ट का कोई इश्यू है नहीं इसमें, सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है। अब सेकंड फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी तो क्या हो जाएगा? ट्रेवल्ड। ट्रेवल्ड हो जाएगी सेकंड फॉर्म ट्रेवल की, हो जाएगी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। इसमें देखो इनके बाद अपने को कोई पास्ट का टाइम दे रखा है, पास्ट का टाइम दे रखा है इनके बाद, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज होगी। और सेकंड फॉर्म होती है कम की केम। क्या होती है दोस्तों? कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस दे रखा है अपना, नेक्स्ट सेंटेंस जो दे रखा है उसमें उसने यूज किया है वंस। वंस को देखकर पता लग रहा है पास्ट इंडेफिनेट है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ जो उन्होंने वर्ब दी है वो दी है बी। बी के बारे में अपन ने पहले भी देखा था कि प्रेजेंट में तो बी के लिए अपन यूज करेंगे इज एम आर। पास्ट में जाएंगे तो यूज करेंगे अपन किसका? वाज वर का। मतलब बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज एम आर और बी की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है वाज वर। और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? बीन। कौन सी होती है थर्ड फॉर्म? बीन। अब देखिए, अब यहाँ देखिए दोस्तों कि बी की सेकंड फॉर्म तो कौन सी होती है? वाज और वर। अब वाज वर यूज होती है बी के लिए बी की सेकंड फॉर्म के रूप में। तो अब यहाँ अपने को देखना पड़ेगा कि वाज का यूज करेंगे या वर का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का यूज अपन एक साथ नहीं कर सकते। अब देखिए कि सब्जेक्ट भी यहाँ तो कैसा है? देयर। अब जब देयर सब्जेक्ट होता है तो देयर को देखकर अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते, देयर को देखकर अपन वर्ब का यूज नहीं करेंगे। देयर के बाद जो ब्लैंक होगा और उसके बाद जो नाउन होगा उसको देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो अपन यूज करेंगे वाज का, अगर वो प्लूरल है तो अपन यूज करेंगे वर का। तो अब बताइए कि ए किंग इज सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? ए किंग कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो किसका यूज कर देंगे दोस्तों अपन? वाज का। तो वंस देयर वाज ए किंग। सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना? वंस देयर वाज ए किंग। आ रहा है इतना समझ में? आ रहा है? चलो कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है अपना हर मदर ब्लैंक वर्ब दे रखी है अपने को कुक फूड फॉर हिम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है सुमन, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक नोट वाश
हर क्लोथ्स लास्ट मंडे। एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, हिज पेरेंट्स, उसके बाद अपने को जो वर्ब दे रखी है वो दे रखा है राइट ए लेटर टू हिम 10 days ago। अब देखिए दोस्तों, अपने को जो सेंटेंस दे रखा है, फर्स्ट सेंटेंस वो दे रखा है हिज मदर ब्लैंक, वर्ब दे रखी है कुक फूड फॉर हिम यस्टरडे। अब इसमें देखिए एडवर्ब कौन सी दे रखी है दोस्तों, कौन सी एडवर्ब दे रखी है, यस्टरडे दिया हुआ है क्या? यस्टरडे को देखकर पता लग गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखिए कि कुक की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी दोस्तों, कोक्ड। कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो कुक्ड अपना क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड सेंटेंस जो दे रखा है, सुमन ब्लैंक ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है नॉट वॉश हर क्लोथ्स लास्ट मंडे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, अपने को लास्ट दे रखा है, लास्ट देख के पता लग गया सेंटेंस इंडेफिनिट है पास्ट। बट यहाँ देखना ये है अपने को, अगर इसमें सेकंड फॉर्म यूज कर देते हो तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज सेंटेंस जो है वो अपना कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वहाँ अपन सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। वहाँ अपने को क्या यूज करनी होगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अपन ने अभी हेल्पिंग वर्ब देखी थी कि हेल्पिंग वर्ब क्या थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब थी डिड। नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, और डिड नॉट के बाद क्या कर देंगे अपन, वाफ्ड कर देंगे क्या? सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों नहीं है? अपन ने देखा था अभी कि जब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो अपना जो सेंटेंस है उसका आंसर अपना गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा जब तक तो वर्ब अपनी यूज होगी सेकंड फॉर्म। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, इंटरोगेटिव हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है सेंटेंस में तो जो सेकंड फॉर्म है वो नहीं रहेगी। कौन सी फॉर्म यूज होएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म यूज होएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, हिज पेरेंट्स ब्लैंक राइट ए लेटर टू हिम 10 days ago। तो वापिस क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है, अगो आ रहा है। अगो को देख के पता लग रहा है सेंटेंस तो कौन सा है, इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है। अब इंडेफिनेट है तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, सेकंड फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, रोट। वेरी गुड, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। तो आंसर क्या निकल के आया, रोट। हिज पेरेंट्स रोट ए लेटर टू हिम 10 days ago। आ रहा है समझ में? चलो देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे देखिए दोस्तों, सेंटेंस मान लो ऐसा आ जाए कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दे दे और उसके बाद दे दिया मोहन, उसके बाद दे दी ब्लैंक, उसके बाद दे दी वर्ब प्ले क्रिकेट विद यू यस्टरडे। ये अपना सेंटेंस है दोस्तों। स्टार्टिंग में ही क्या दे दिया, इस बार अपने को ब्लैंक दे दिया, उसके बाद दिया है मोहन, फिर ब्लैंक दे दिया दोस्तों क्रिकेट विद यू यस्टरडे, और लास्ट में कौन सा मार्क दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। वर्ब कौन सी है, प्ले। अब देखिए अपन ने बात की थी कि सेंटेंस के लास्ट में
सेंटेंस के लास्ट में अगर अपने को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो सीधी सी बात है कि सेंटेंस अपना कैसा होगा दोस्तों, कैसा सेंटेंस होगा, वो इंटरोगेटिव होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं अपन, यस्टरडे उसकी एडवर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों, डिड आएगी। सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी टेंस पढ़े हैं वहाँ हेल्पिंग वर्ब या तो 2 होती थी या फिर 3 होती थी, तो सब्जेक्ट देखना पड़ता था। यहाँ सब्जेक्ट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, डिड। और डिड के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड है तो मेन वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। तो डिड मोहन प्ले क्रिकेट विद यू यस्टरडे, क्या मोहन कल तुम्हारे साथ क्रिकेट खेला था। आ रहा है समझ में दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट को ही अपन आगे देखते हैं कि अगर मान लो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही हो, इट इज़ टाइम। किससे हो रही है दोस्तों सेंटेंस की स्टार्टिंग, इट इज़ टाइम। और उसके बाद देखिए दोस्तों अपने को क्या दे दिया दोस्तों, सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों अपने को, ब्लैंक। क्या दे रखा है दोस्तों, ब्लैंक दे रखा है। तो वहाँ अपने को हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। चलो देखिए आगे देखते हैं। आई विश, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है दोस्तों, आई विश से। उसके बाद क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। तो वापिस से अपन कौन सी फॉर्म यूज कर देंगे दोस्तों, कौन सी फॉर्म यूज कर देंगे, सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे। देखिए अगर सेंटेंस के बीच में, ये तो अपन ने बात की स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग इट इज टाइम, आई विश से स्टार्टिंग हो रही हो, उसके बाद क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट। उसके बाद आने वाली वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए दोस्तों सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बिल्कुल मिड में क्या दे रखा हो दोस्तों, सेंटेंस के बीच में क्या दे रखा हो, एज इफ। सेंटेंस के बीच में क्या दे रखा हो, एज इफ। तो उसके बाद भी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे अपन, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ देखने वाली ये और है कि अगर मान लो अपने को कौन सी फॉर्म दी हुई है, बी फॉर्म। तो बी फॉर्म में अपन ने देखा था अभी कि किसका यूज करते हैं अपन बी फॉर्म की जगह, सेकंड फॉर्म में वाज और वर का। किसका यूज करते हैं दोस्तों, वाज और वर का। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि यहाँ अपन को वाज का यूज कभी भी नहीं करना है। क्या ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंसेज में अपने को वाज का यूज कभी भी नहीं करना है। हमेशा किसका यूज करना है दोस्तों, वर का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो। सबके साथ ही किसका यूज करेंगे दोस्तों, वर का यूज करेंगे। अब देखते हैं, चलो इनके एग्जाम्पल दिया हुआ है। इट इज टाइम यू, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है गो, और उसके बाद दे रखा है होम, दे रखा है दोस्तों। अगला सेंटेंस दिया हुआ है आई विश, आई विश, उसके बाद दिया हुआ है आई, उसके बाद ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है नो, उसके बाद दिया हुआ है हिज नेम, दे रखा है दोस्तों। अब देखिए इस सेंटेंस में दे रखा है इट इज़ टाइम, उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, सब्जेक्ट। क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में क्या दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, आई विश से, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है। तो अपन ने देखा था कि इट इज़ टाइम आई विश, इनके बाद क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या दे रखा हो दोस्तों, क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट के बाद ब्लैंक। तो हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है अपने को, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, वेंट, और नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, न्यू। क्या होगी सेकंड फॉर्म, न्यू हो जाएगी। अब देखिए अपना बच रहा है एज इफ। एज इफ के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों
जैसे देखिए दोस्तों, अपने को सेंटेंस दिया हुआ है, ही बिहेव्ड एज इफ बी ए मैनेजर। देखिए दोस्तों, सेंटेंस दे रखा है ही बिहेव्ड एज इफ, उसके बाद फिर दे रखा है ही ब्लैंक, वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में बी ए मैनेजर। अब देखिए दोस्तों, एज इफ से अपने को पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि एज इफ के बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए बी की फॉर्म कौन सी होती है, वाज वर। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, बी की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वाज और वर। अब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि सब्जेक्ट को नहीं देखना है, हमेशा ही किसका यूज करना है दोस्तों, वर का यूज करना है। जबकि यहाँ आना तो क्या चाहिए था, ही के अकॉर्डिंग वाज आना चाहिए था, बट ऐसे सेंटेंस में हमेशा ही किसका यूज करना है दोस्तों, वर का यूज करना है। अगर जल्दबाजी में ही को देखकर वाज का यूज कर देते हो तो सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्योंकि देख लेना पहले भी कि सेंटेंस में क्या दे रखा है दोस्तों, एज इफ दे रखा है। तो दोस्तों ये अपन पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में देखा अपन ने, उसकी एडवर्ब देखी। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि एकमात्र ये ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म की यूज होता है, वरना किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। और बाकी दो टेंस तो ऐसे है ही जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट, और दोनों के ही केवल अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है सेकंड फॉर्म, लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर सेकंड फॉर्म कर देते हो तो वो सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आज की क्लास अपनी यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिल सके। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।